नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में आइटम नंबर करने वाली समंथा रुथ प्रभु को आज कौन नहीं जानता। अभी हाल ही में आई मनोज बाजपेयी की फिल्म फैमिली मैन 2 में समंथा को राजी नाम की आतंकी के रोल में काफी पसंद किया गया। इस फिल्म का पूरा एक्शन उन्होंने खुद किया, बॉडी डबल का यूज नहीं किया। इसके लिए उन्होंने 1.5 महीने कॉम्बैट ट्रेनिंग ली। किसी समय समंथा के पास 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और आज वे साउथ की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस है। कहा जाता है पुष्पा फिल्म के आइटम सॉन्ग ऊ अंटामा के लिए समंथा ने 5 करोड़ की फीस ली। पुष्पा फिल्म में श्रीवल्ली का रोल समंथा को दिया गया था, पर उन्होंने ये रोल को ठुकरा दिया। वो तो ऊ अंटामा वाले ग्लैमराइज सॉन्ग पर डांस भी नहीं करना चाहती थी, पर अल्लू अर्जुन के मनाने पर वो मान गई। समंथा का जितना फिल्मी करियर अच्छा है, उनकी पर्सनल जिंदगी बहुत ही बुरी कट रही है। इस वीडियो में हम आपको समंथा की जिंदगी के बारे में कुछ बताएंगे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। समंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को मलयाली मां और पिता जोसेफ प्रभु तेलुगु के घर पलवरम, चेन्नई में हुआ। समंथा ने होली एंग्लो हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी शिक्षा ली। वे बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। उन्होंने 8th, 9th, 10th में हर बार टॉप किया, पर इसके आगे की पढ़ाई के लिए उनकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पार्ट टाइम जॉब करके पूरी की और 12th क्लास में टॉप किया। समंथा ने एक शो में बताया कि वो एक होटल में होस्टेस के तौर पर काम करती थी। 8 घंटे काम करने का 500 मिलता था। खुद काम करके उन्होंने अपनी पढ़ाई की फीस दी। इसके बावजूद कॉलेज में जहां बीकॉम की डिग्री ली, वहां भी उन्होंने टॉप किया। समंथा को साल 2022 में सत्यभामा मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया। वहां पर उन्होंने बच्चों से कहा कि जहां आप बैठे हैं, कुछ समय पहले वह भी वहां बैठा करती थी। अगर मैं इस स्टेज पर पहुंच सकती हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। और कहा कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरी मदद कर पाएं। आपको बता दूं कि मैं उन दिनों सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी और पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप जिंदगी में डटे रहो, जैसे मैं डटी रही। समंथा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडलिंग से की। समंथा ने मजबूरी की वजह से मॉडलिंग की शुरुआत की थी, क्योंकि उस समय घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पर समंथा की किस्मत ने उन्हें मॉडलिंग में सुपरहिट कर दिया। उनका काम देखकर रवि वर्मन ने उन्हें फिल्म ऑफर की और उसकी पहली फिल्म 2010 में याया मायो चेसवे थी। इस फिल्म में उनके हीरो उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ही थे। ये फिल्म बहुत सुपरहिट रही और इसके बाद तो समंथा ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इस फिल्म के दौरान ही उनकी नागा चैतन्य से दोस्ती हो गई थी। समंथा ने तमिल, मलयालम, तेलुगु में सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साल 2013 में तेलुगु और तमिल दोनों इंडस्ट्रीज में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता। ये अवार्ड पाने वाली रेवती के बाद दूसरी अभिनेत्री है। एक्ट्रेस समंथा साउथ भारतीय सिनेमा की टॉप अभिनेत्री है। रिपोर्ट के मुताबिक समंथा एक फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा समंथा ब्रांड इंडोर्समेंट और मॉडलिंग से भी मोटी कमाई करती हैं। अभी हाल ही में विजय देवरकोंडा के साथ खुशी फिल्म में नजर आई। अब तक 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी समंथा की कुल संपत्ति 101 करोड़ रुपए है। समंथा फैशन लेबल साकी की मालकिन है। 28 सितंबर 2020 को साकी ब्रांड की शुरुआत करी। ये वुमेन क्लोथिंग फैशन ब्रांड है और इसके साथ समंथा एक प्री स्कूल एकम भी चलाती हैं। अब बात करते हैं समंथा की लग्जरी लाइफ के बारे में। समंथा के पास हैदराबाद में लग्जरी घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जिसकी खास बात ये है कि ये सी व्यू है और एकदम समंदर के किनारे पर है। इसके अलावा मुंबई में एक अपार्टमेंट भी है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। हैदराबाद में जुबली हिल्स में 100 करोड़ की कीमत का भी एक घर है। कहा जाता है कि यह वही घर है जिसमें वो नागा चैतन्य के साथ शादी के बाद रहती थी। तलाक के बाद समंथा ने यह घर खरीद ही लिया था। समंथा के देश भर में कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करते हैं उनकी कार्स कलेक्शन की। समंथा के पास BMW 7 सीरीज और जैगुआर XFR है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। लैंड रोवर, रेंज रोवर, पोर्शे केमन, GTS, मर्सिडीज बेंज G63, Audi Q7। अब बात करते हैं समंथा के अफेयर के बारे में। फिल्मी पर्दे पर जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन, विजय और महेश बाबू जैसे सुपरस्टार्स के साथ इश्क लड़ाने वाली समंथा की निजी जिंदगी में पहली बार प्यार की एंट्री बॉलीवुड से लेकर साउथ तक धमाल मचाने वाली अभिनेता सिद्धार्थ के रूप में हुई थी। समंथा और सिद्धार्थ उन दिनों एक दूसरे के करीब आए थे जब अभिनेता श्रुति हासन संग हुए ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे थे। समंथा के साथ सिद्धार्थ की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे के लिए बेहद सीरियस हो गए। समंथा सिद्धार्थ के प्यार में इस कदर पागल रही कि वे अभिनेता के साथ लिव इन में रहने लगी
उन दोनों को अक्सर हाथों में हाथ डाले सपोर्ट किया जाता था। इश्क में सराबोर समंथा सिद्धार्थ के साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ अभिनेत्री संग रिश्ते को दूसरे पायदान पर लेकर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे की वजह सिद्धार्थ का और लड़कियों के साथ अफेयर था। ऐसे में अभिनेता से तंग आकर समंथा ने 2.5 साल बाद अपनी राहें उनसे अलग कर ली। साल 2014 में सिद्धार्थ संग ब्रेकअप के बाद नागा चैतन्य अभिनेत्री के करीब आ गए। इन नजदीकियों ने कब प्यार का रूप ले लिया किसी को पता नहीं लगा। साल 2016 में एक वेकेशन के दौरान नागा चैतन्य ने समंथा को प्रपोज किया और अभिनेत्री तुरंत राजी भी हो गई। आखिर होती भी क्यों नहीं, दरअसल उनका घर बसाने का सपना जो पूरा हो रहा था। 2017 में उन्होंने सगाई कर ली और उसी साल गोवा में हिंदू और ईसाई परंपरा के मुताबिक शादी भी कर ली। शादी के बाद दोनों 40 दिन के हनीमून पर गए थे। हालांकि उनकी शादी टिक ना सकी और उन्होंने 2021 में तलाक ले लिया। समंथा ने तलाक के दौरान पति की ओर से ऑफर 200 करोड़ की एलिमनी को ठुकरा दिया। इतनी बड़ी रकम को ठुकराने वाले समंथा को लेकर दावा किया जाता है वे नागा चैतन्य से ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी है। अभी वो अपने पति से अलग होकर इमोशनली खुद को संभाल ही रही थी कि उनको कुछ अजीब पता चला। 29 अक्टूबर 2022 को उन्होंने खुद बताया कि उन्हें डर्मेटोमायोसाइटिस है। इस बीमारी में मांसपेशियों में दर्द और सूजन हो जाती है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं और बहुत दर्द रहता है। इसके चलते शरीर में कमजोरी आने लगती है और स्किन पर चकत्ते जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समंथा ने एक हेल्थ पॉडकास्ट शुरू किया जिसमें वह हेल्थ से जुड़ी अपडेट देने लगी। उन्होंने बताया कि वो ये पॉडकास्ट क्यों शुरू कर रही है। कहा, मैं ये इसलिए करना चाहती थी ताकि लोगों को इसके बारे में बता सकूं और सुरक्षित रख सकूं कि जिस चीज़ से मैं जूझ रही हूं ये एक ऑटो इम्यून स्थिति है और इसे मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि लोग इससे सुरक्षित रहें। समंथा कई सोशल एक्टिविटी से भी जुड़ी हुई है। प्रोडक्ट लॉन्च, इंडोर्समेंट्स, इनॉग्रेशन इवेंट्स के जरिए होने वाली उनकी कमाई का एक हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रत्युषा स्पोर्ट को भी जाता है। ये ट्रस्ट 2012 में रजिस्टर हुआ था। उन्होंने इस प्राइवेट संस्थान की स्थापना की क्योंकि वह 15 दिन तक अपनी बीमारी के चलते बेड रेस्ट पर थी। वो समाज को अपनी कमाई का हिस्सा देना चाहती थी। 2015 में समंथा ने प्रति वीक एक नवजात के अस्पताल बिल का 1/3 हिस्सा देने की घोषणा की। ऐसा बच्चा जिसे आईसीयू की जरूरत है और आंध्र प्रदेश के अस्पतालों में उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए एडमिट हुआ है। इसके अलावा भी समंथा कई चैरिटी का हिस्सा है। आजकल वे करण जौहर प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज द सिटाडेल हनी बनी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। आपको समंथा के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपके लिए ऐसे स्टार्स की बायोग्राफी लाते रहें। धन्यवाद।